तो एपिसोड 546 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिम्बो बोलता है, हमारे फिशमैन आइलैंड का फ्यूचर क्वीन ओतोहिमे के हाथ में था और हम सभी उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे और हमसे भी ज़्यादा तो क्वीन के बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे थे और सभी लोग उसके लौटने के लिए दुआ कर रहे थे। तभी डेकन का साथी उसे टमाटे बॉक्स के बारे में बताता है जो रिग्यू पैलेस में है, जिस जिससे किसी की भी एज बढ़ा सकते हैं। और डेकन बोलता है, क्या ये सच है? और वो हाँ बोलता है और डेकन सोचता है, अगर मैं शिराओशे को उससे बड़ा कर दूँ तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मैं शिराओशे से शादी कर सकता हूँ। और वो उसके मेंबर को वो बॉक्स का चुराने का बोलता है और वो सोचने लगता है, पर ये लोग उस पैलेस के अंदर कैसे जाएंगे? और वो सोचने लगता है कि वो शिराओशे को कैसे पटाए। और सभी आइलैंड के लोग उसे मिस कर रहे होते हैं, उन्हें उसके स्पीच की याद आने लगती है और सभी उसके सही सलामत आने के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। और ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है और तभी कुछ मछुआरों को एक शिप दिखते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और उस शिप में क्वीन ओतोहिमे होती है और सभी खुशी से रोने लगते हैं। कुछ दिनों के बातचीत के बाद क्वीन ओतोहिमे ने सेलेस्टियल ड्रैगन को मना लिया होता है और उसने अपने साथ एक पेपर को भी लाया हुआ होता है जिसमें कि फिशमैन आइलैंड का फ्यूचर लिखा होता है। और उस शीट में लिखा था कि अगर हमने अपने सिग्नेचर से इस पिटीशन पर साइन कर दिया तो ह्यूमन को हमें अपने हक देने ही पड़ेंगे और वो हमें हमारे ज़मीन पर रिलोकेट होने में मदद करेंगे। और लोग अभी भी डर रहे होते हैं और क्वीन सभी को उन पे साइन करने का बोलते हैं क्योंकि उसे उनका सपोर्ट चाहिए था ताकि वो इंसानों के साथ रह सके। और वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं और वो अपसेट हो जाते हैं, पर तभी एक बच्चा उसमें अपना सिग्नेचर पेपर डाल देता है और फिर सभी उन पे अपने अपने वोट उस बॉक्स में डाल रहे होते हैं और फिर वो बॉक्स पेपर भर जाता है और सभी उसका साथ देने के लिए रेडी होते हैं। और क्वीन ये देखकर खुशी से रोने लगती है और जिम्बे बोलता है, काश ये सब देखने के लिए टाइगर यहाँ होता तो वो खुश होता। तभी हम रिग्यू पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ माम्बोशी बोलता है कि हमारे सिग्नेचर हर रोज़ बढ़ रहे हैं, हम अच्छे जा रहे हैं। और क्वीन बोलती है, हाँ ये बिल्कुल एक सपने जैसा है। और वो बोलते हैं ये सब आपके भरोसे की वजह से है माँ। और क्वीन बोलती है, मुझे भी भरोसा मिल गया था जब वो सीकिंग्स आए थे, वो एक मिरेकल से कम नहीं था। और वो बोलते हैं, लगता है उन्हें हम पसंद आ गए। और क्वीन मना कर देते हैं और वो बोलते हैं, नहीं, उन्हें शिराओशे ने बुलाया था। और वो शौक हो जाते हैं और क्वीन बोलते हैं, उसमें शौक होने की कोई बात नहीं है, जैसे कि हम मरफॉल्क फिशेस से बात कर सकते हैं, पर आज तक कोई भी सीकिंग से बात नहीं कर सका, यहाँ तक तुम्हारे पिता भी नहीं। हमारे पूर्वजों के हिसाब से 100 सालों में एक मरमेड हमारे रॉयल फैमिली में जन्म लेती है जो कि सीकिंग से बात कर सकती है। और माम्बोशी बोलता है, क्या शिराओशे वो मरमेड है? और ओतोहिमे हाँ बोलते हैं। वो बोलती है, उसे ज़रूर कोई मिलेगा जो उसे समझेगा और उसके पावर को एक सही दिशा में ले जाएगा, जिससे दुनिया में बहुत चेंजेस आएंगे और मैं वो देखना चाहती हूँ। और इससे हमारा आइलैंड भी चेंज हो जाएगा। और उसे अभी उसके पावर का यूज़ करना नहीं आता और उसे पता भी नहीं था कि उस पावर का सही यूज़ भी कैसे कर सकते हैं। उसे पता भी नहीं वो उस पावर का सही यूज़ भी कर सकती है या गलत भी। और माम्बोशी उसे उसके बाद से शौक हो जाता है और ओतोहिमे बोलती है, चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रख लूँगी और तब तक तुम एक ताकतवर वॉरियर बन जाओगे और एक भाई भी। फिर तुम अपनी ताकत से अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। और वो सभी हाँ बोलते हैं और वो उनका शुक्रिया अदा करती है। फिर एक अचानक दुर्घटना हो
सिग्नेचर दिन ब दिन बढ़ ही रहे होते हैं और आयरलैंड के लोग अभी भी ह्यूमन पर विश्वास नहीं करते, पर वो एक न्यू एरा को देखना चाहते थे। तभी दो बच्चे आते हैं जो बोलते हैं, देखो ओतोही में हमने इस पेपर पर दोबारा साइन कर ली है। और ओतोही में उसे दोबारा डांटते हैं कि इस इंसान एक इंसान एक ही बार वोट दे सकता है। और वो सॉरी बोलते हैं और क्वीन उनसे बहुत खुश होती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। और राइट हैंड मिनिस्टर बोलता है, आज क्वीन ओतोहिमे की मेहनत सफल हो गई। पर तभी उस वोटिंग पेपर में आग लग जाती है और लोग भागने लगते हैं और सिपाही पानी लाने के लिए भागते हैं। और जिम्बो बोलता है, आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। और क्वीन खुद उन वोटिंग पेपर को बचाने जाती है, क्योंकि वो अपनी मेहनत ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। और उस पेपर पर आइलैंड का फ्यूचर टिका हुआ होता है। और सिपाही उसे बोलता है, आप यहाँ से जाइए, बाकी हम लोग यहाँ से चले जाइए, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। और तभी कहीं दूर से एक गोली सीधा आके ओतोहिमे को लग जाती है और उसके हाथ के पेपर गिर जाते हैं और फिर वो भी गिर जाते हैं और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। और जिम्बे बोलता है, किसी भी हालत में उस गोली चलाने वालों को भागने मत देना। और वो रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करने का बोलता है। और क्वीन के बच्चे भी चिल्ला रहे होते हैं और गार्ड उन्हें यहाँ से जाने का बोलते हैं, पर वो यहाँ से नहीं जाते। और शिराओशी अभी भी शॉक में होती है और तभी डेकन उसका फ़ायदा उठा के उसे मार्क कर देता है और सभी उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो रोने लगते हैं। और क्वीन उन बच्चों को बोलते हैं, तुम कुछ भी हो जाए शांत रहना, अपना गुस्सा मत दिखाना। जिसने भी मुझ पर गोली चलाई है उस पर गुस्सा मत करना। और वहाँ रॉयल फैमिली के सिपाही भी आ जाते हैं। उसका इलाज करने पर वो उन्हें ट्रीटमेंट नहीं करने देती और वो अपने बच्चों से बात करती है कि मैं बहुत एक्साइटेड थी, इसीलिए मुझे ध्यान नहीं रहा और मुझ पर किसी ने गोली चला दी। तुम अपने नफरत को खुद पर हावी मत होने देना और अपने अच्छाई को जाने मत देना। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और शिराओशी भी रोने लगती है और वो चिल्लाने लगती है, जैसा उसने पहले भी किया था जिससे सीकिंग आए थे। और शिराओशी के भाई आके उनकी माँ की बात याद आती है और वो उसे शांत करने की कोशिश करने लगते हैं नाच के। और वो बोलते हैं, चिंता मत करो, हम तीन भाई हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेंगे। और वो शांत हो जाते हैं, पर उनके भाई बहुत दुखी होते, पर फिर भी वो खुश होने का नाटक कर रहे होते हैं। और ओतोहिमे उन्हें अपने सिस्टर का ख्याल रखते हुए देखकर खुश हो जाती है। और फुकाबोशी बोलता है, जो पेपर जल गए थे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं उन्हें फिर से जमा करूँगा और हम तीनों एक ताकतवर वॉरियर बनेंगे फादर की तरह, और हम शिराओशी को प्रोटेक्ट करेंगे। तो मदर, आप हमारी चिंता मत करो। और क्वीन उन सभी से प्रॉमिस करती है और वो ऐसे क्वीन ओतोहिमे की मौत हो जाती है।